बिहार के बीचों बीच से एक जादुई कहानी सुनिए जिसका नाम है जादुई लाइब्रेरी का रहस्य। सिवानपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना लाइब्रेरी था जिसका नाम था ज्ञान मंदिर। ये लाइब्रेरी बरसों से वीरान पड़ा था जब तक कि अरविंद नाम के एक जवान टीचर ने इसे फिर से खोलने का फैसला नहीं किया। धूल से भरे कमरों में अरविंद को सैकड़ों पुरानी किताबें मिली। गांव के बच्चों को पढ़ाने की चाहत में उसने लाइब्रेरी के दरवाजे खोल दिए और जल्द ही बच्चे पढ़ने आने लगे और उनकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। एक रात अरविंद को एक रहस्यमयी किताब मिली जिसका नाम था रहस्यमयी शक्तियां और उनका उपयोग। उत्सुकतावश उसने किताब में लिखी एक विधि का अभ्यास किया जिसमें ध्यान और मंत्रों से अदृश्य शक्तियों से संपर्क करने का दावा किया गया था। अगले दिन गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। बिना किसी वजह के फसलें खूब उगने लगी। बीमार लोग अचानक ठीक हो गए और एक सूखा तालाब पानी से भर गया। गांव वालों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन अरविंद जानता था कि यह सब किताब की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर बुरी घटनाएं भी होने लगी। रात में अजीब आवाजें आने लगी और लोग बिना वजह बीमार पड़ने लगे। अरविंद को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में कुछ ऐसी शक्तियों को जगा दिया है जो अब गांव के लिए खतरा बन रही है। हालात ठीक करने की ठान कर उसने लाइब्रेरी की दूसरी किताबों को पढ़ा और इन शक्तियों को शांत करने का एक खास तरीका ढूंढ निकाला। सभी गांव वालों की मदद से अरविंद ने वो तरीका अपनाया और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। इस अनुभव ने अरविंद और गांव वालों को सिखाया कि ज्ञान का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। उन्होंने लाइब्रेरी को गांव के विकास और शिक्षा का केंद्र बना दिया, लेकिन साथ ही ये भी सीखा कि अनजानी शक्तियों से सावधानी से पेश आना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है। सही इस्तेमाल से ये तरक्की का रास्ता दिखाता है, लेकिन गलत इस्तेमाल से ये बर्बादी भी ला सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद और याद रखें, ज्ञान का इस्तेमाल सावधानी से करें।